Hello friends and welcome to Sleepy Classes in your free crash course for Political Science and International Relations Optional. अब जैसे कि आपको पता होगा हम वेरी क्विकली जो है हमने पिछले सेशंस के अंदर पिछले 3 सेशंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको कवर किया है थीम वाइज. ठीक है, तो पेपर 1 पार्ट ए, पेपर 1 पार्ट बी, पेपर 2 पार्ट ए एंड नाउ पेपर 2 पार्ट बी, राइट, जिसके अंदर हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज जो है एनालाइज कर रहे हैं, टॉपिक वाइज जो है क्विकली एन्यूमरेट कर रहे हैं 2015 ऑनवर्ड्स की जो क्वेश्चंस है, राइट. अब हम ये क्यों कर रहे हैं प्रैक्टिस? बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड्स आप देख के जो है आपको थोड़ा आइडिया हो सकता है कि इस बार मेंस में कौन से क्वेश्चंस के कौन से टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, जिसके थ्रू आप अपनी प्रेपरेशन को थोड़ा डायरेक्शन दे सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो अब पेपर 2 पार्ट बी जो है जो कि डील करता है किसके साथ? ये डील करता है with India's foreign policy. अब बहुत ही एक डायनामिक कंपोनेंट है ये, समथिंग जो कि रेगुलरली कवर होता रहता है न्यूज़पेपर्स में भी, प्लस इसके अंदर कंट्री टू कंट्री रिलेशंस, इंडिया के रिलेशंस विद लार्जर रीजन्स, विद ऑर्गेनाइजेशंस, विद इंस्टीट्यूशंस, वेरियस मैटर्स के ऊपर क्वेश्चंस, ये सब जो है इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. ठीक है, साथ ही में हमने देखा है कि इंडिया के न्यूक्लियर क्वेश्चंस को लेके, डिफेंस को लेके, वाटर शेयरिंग को लेके, इन सब के ऊपर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ पाते हैं. तो क्या ट्रेंड रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस आते रहे हैं, उनको हम फटाफट देख लेते हैं. नाउ द फर्स्ट टॉपिक जो कि आप इस इंडिया फॉरेन पॉलिसी में करते हैं ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट्स, फीचर्स, पॉलिसी मेकिंग की कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब जो हैं आप इसके अंदर करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिटर्मिनेंट्स लिखा हुआ है, इसी के अंदर हम फीचर्स, इंस्टीट्यूशंस जो कि इन्वॉल्व हैं इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग, ये सब उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, राइट. तो फॉर एग्जांपल 2020 के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था आपका, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बताइए आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इन इंडिया, एंड ये इंडिया के फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन के अंदर क्या रोल प्ले करता है. अब बहुत बार क्या होता है कि बच्चों को पता होता है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA कौन है, बट जो एक लार्जर इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है इसके बारे में उनको आइडिया उतना नहीं होता है, राइट. तो अब ये NSC क्या थी? NSC बेसिकली एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि आपका जो PMO है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, उसको ये एडवाइस देती है विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स, राइट. ना जैसे जैसे PMO की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे PMO के साथ जुड़ी कुछ जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं उनके रोल के ऊपर भी जो है क्वेश्चंस आने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. एंड तभी जो आपके NSC का भी आया था. अब ये NSC का क्या रोल हो सकता है? NSC के रोल के अंदर आपने बताना था कि किस तरह से, सबसे पहले तो इसमें स्ट्रक्चर भी पूछा गया है, तो 3 टियर स्ट्रक्चर होता है इसका जो NSC का स्ट्रक्चर है. ठीक है, कौन से ये 3 टियर्स है ये आपको पता होने की ज़रूरत थी कि इसके अंदर पहला आता है एक आपका स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप जिसको हम कहते हैं, देन कम्स योर वेरी इंपॉर्टेंटली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड, एंड एंड में आता है आपका एक जॉइंट इंटेलिजेंस कमिटी का जो सेक्रेटेरिएट है. अब इसी के अंदर आपके जो NSA हैं वो भी यहाँ पे बैठते हैं, वो भी इसके जो कोर ग्रुप है उसका एक हिस्सा होते हैं. अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे 1998 में ये बॉडी का काम शुरू हुआ था. ब्रजेश मिश्रा तब पहले हमारे NSA थे, एंड तब से जो है इस बॉडी की इंपॉर्टेंस बढ़ती ही चली गई है, राइट. नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली बिकॉज इसके अंदर इतने सारे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर हो गए, आपके MEA हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, ठीक है, साथ में एमिनेंट एक्सपर्ट्स एंड एडवाइजर्स को भी ये लेके आता है. तो नेशनल इंटरेस्ट को लेके जितनी भी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होती है उन सब के अंदर ये जो बॉडी है एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले कर सकती है. ठीक है, तो ये सब के बारे में पता होना ज़रूरी था इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट
करने के लिए, राइट। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम 2019 में देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैरीटाइम, जैसे जैसे जो आपके ओशियानिक सी पावर है वो दोबारा न्यूज़ में आती जा रही है, वैसे वैसे इससे जुड़े क्वेश्चंस भी प्रोमिनेंट होते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आया था कि इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पे जो है आपने अपना आंसर लिखना था, राइट। अब कितने सारे ग्रुपिंग्स हैं इंडिया के जिनके साथ जो है आप यहाँ पे रेफरेंस दे सकते थे, राइट। चाहे वो आपका बिम्स्टेक हो गया, चाहे वो रिसेंटली फॉर्म जो है आपका क्वाड ग्रुपिंग हो गया, इंडिया के पार्टिसिपेशन इन एंटी पायरेसी ऑपरेशंस हो गई, ठीक है, इंडिया के इनिशिएटिव्स, राइट, जो कि से बियॉन्ड टेक्निकल सिक्योरिटी जाते हैं, बट इवन इन कल्चरल रिलेशंस, फॉर एग्जांपल अगर हम सागर एक्सेट्रा की भी बात करें, दे आर वेज टू इनडायरेक्टली इंश्योर गुड रिलेशंस विद आवर नेबर्स सो एज टू प्रिवेंट एनी सिक्योरिटी ब्रीच इन द फॉर्म ऑफ से, जैसे कि चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स आ रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। देन एक और 2018 में जो क्वेश्चन आया था कि क्या आप अग्री करते हैं विद द व्यू कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंक्रीजिंगली न्यू लिबरल आउटलुक से शेप हो रही है। तो यहाँ पे हमने बात करनी थी इंक्रीजिंगली किस तरह से जियो इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं अब एक गाइडिंग फैक्टर बन गए हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। तो आप ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी की बात कर सकते हैं, द इंक्रीज्ड एक तरह से इंटैंगलमेंट ऑफ आवर इंटरेस्ट विद न्यू लिबरल पावर्स लाइक यूएसए, विद ईयू, इन सब की बात कर सकते हैं। इंक्रीजिंग इंडिया का रोल जो एक इंडिया होप कर रहा है टू एम्बेड इटसेल्फ फर्दर इन द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, इन द इंटरनेशनल ट्रेड, उसके अंदर जो है हम बात कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम हम इनकी ऑपोजिट व्यू भी दिखा सकते थे कि न्यू लिबरल आउटलुक रखते हुए भी हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है इंक्रीज करने की कोशिश की है, हमारी कंपनीज के फॉरेन जो रिलेशंस है, फॉरेन जो उनकी प्रेजेंस है उसको बढ़ाने की कोशिश की है। वी हैव ओपनड अप आवर इकोनॉमी मोर एंड मोर टू द प्रेजेंस ऑफ MNCs and other important economic institutions, but at the same time हम इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो आप थिंग्स लाइक आत्मनिर्भर भारत को जो है कोट कर सकते हैं कि किस तरह से हम इनके बीच में एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। देन एक और क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट इंडिया इज ऑफन सेड टू हैव अ रिच स्ट्रेटेजिक कल्चर। आपके एस जयशंकर की इंडिया वे जो किताब आई है उससे ये आंसर बहुत ब्यूटिफुली बन सकता है, राइट। तो डिफरेंट जो आप वेरियस एंशिएंट इंडिया से लेके कंटेम्प्रेरी इंडिया तक जो स्ट्रेटेजिक कल्चर के सोर्सेज एग्जिस्ट करते आए हैं, चाहे वो हमारे पुराने एपिक्स ऑफ लाइक रामायण या महाभारत, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे वो सदर्न इंडिया से ली गई बहुत सारे काम हो जिनको जो है रेफर करते हैं एस जयशंकर, राइट। इन सब के थ्रू जो है आप इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है उसके बारे में बात कर सकते थे। मंडल थ्योरी जो है यहाँ पे एक मेजर प्रोमिनेंट रोल जो है प्ले करती इन एक्सप्लेनिंग कि किस तरह से इंडिया के अंदर फोकस ना ही सिर्फ से इस रिलीजन पे रहा है, बट इवन इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल रिलेशंस स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेकिंग हैज आल्सो बीन अ कॉन्क्रीट पार्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया से लेके अभी तक का जो इंडिया का एक फिलॉसफी एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन रहा है, ठीक है। तो ये जो एक पूरा पार्ट है इसको पढ़ने की अच्छे से ज़रूरत होती है। इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग, इसको आप बहुत बढ़िया तरीके से करके जाइए। सिमिलरली जो डिटर्मिनेंट्स है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज चेंज एंड कंटिन्यूटी इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के कंटेम्प्रेरी कुछ क्या फीचर्स रहे हैं, क्या ये चेंज हो गई है, क्या 2014 ऑनवर्ड्स इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में कुछ मेजर चेंजेस देखे जाते हैं, क्या कुछ साइंस ऑफ कंटिन्यूटी भी हैं। तो ये सब क्या है, इन सब के साथ आपको अच्छी एक फेमिलियरिटी होने की रिक्वायरमेंट है, राइट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली इज इंडिया एंड द नॉन अलाइंड मूवमेंट। अब नॉन अलाइंड मूवमेंट को हम लेके सोचते हैं कि उतनी ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। इनफैक्ट 2015 ऑनवर्ड्स हम देखेंगे 15 में क्वेश्चन आया, तो 16 में इसका क्वेश्चन आया है, एंड देन 19 में भी आया था। 19 में वेरी इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन आया था ऑन कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग नॉन अलाइनमेंट 1.0 विद नॉन अलाइनमेंट 2.0। नॉन अलाइनमेंट 2.0 जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था जो कि आपको MEA की साइट पे भी मिलेगा। अब जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं से फॉर एग्जांपल ऑन मल्टी अलाइनमेंट, कि मल्टी अलाइनमेंट क्या है या फिर इशू बेस्ड अलाइनमेंट क्या है और ये NAM से किस तरह से डिफरेंट है और इसका क्या यूज हो सकता है, या फिर ये एक मोर
रियल पॉलिटिक ओरिएंटेड इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को किस तरह से प्रोक्योर करने में, अचीव करने में हेल्प कर सकती है। तो इन चीज़ों पे मैं आपको बोलूँगी फॉर मेंस 2021 फोकस करें। देन इंडिया एंड साउथ एशिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, राइट, विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड साउथ एशिया, राइट। सार्क को लेके जो है आपके क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल, आउटलाइन द रीजंस फॉर लो वॉल्यूम्स ऑफ ट्रेड इन सार्क का रीजन। ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं, बहुत सारी इनफैक्ट यहाँ पे रिपोर्ट्स भी हैं जिनको आप कोट कर सकते हैं, जो कि बताते हैं दैट व्हाइल अदर रीजन्स हैव बिकम मोर इंटीग्रेटेड, साउथ एशिया जो है वन ऑफ द लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन्स रहा है एंड यहाँ पे इंटर रीजनल ट्रेड जो है बहुत ही ज़्यादा कम है। सिमिलरली कोविड-19 पैंडमिक की जो है यहाँ पे बात की जा सकती थी कि जैसे वर्ल्ड ट्रेड एंड ग्लोबल इकोनॉमी हैज स्टार्टेड बिकमिंग इनवर्ड्स, राइट, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमी इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय व्हाट, रीजनल ट्रेड एंड इकोनॉमी। तो आप लैटिन अमेरिका ले लीजिए, आप नॉर्थ अमेरिका ले लीजिए, ईओ तो एग्जिस्ट करता ही है, आसियान को आप ले लीजिए, एक मिसनॉमर यहाँ पे कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इन द फॉर्म ऑफ सार्क रीजन। तो क्या क्या वेरियस एग्जांपल्स, क्या क्या वेरियस रीजंस हो सकते हैं इसके? जो एक मिसट्रस्ट है, सार्क जो एक एफिशिएंट बॉडी की तरह काम नहीं कर पाया है। पाकिस्तान एंड चाइना को लेके जो है, पाकिस्तान ऑब्वियसली गोइंग क्लोजर टू चाइना, उसको लेके जो इंडिया एक मिसट्रस्ट जो एग्जिस्ट करता है। देन सिमिलरली जितने भी सार्क की कंट्रीज है उनकी अगर हम बात करें इकोनॉमिक कॉम्पिटेंसीज की भी बहुत ही सिमिलर कॉम्पिटेंसीज हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक की एक अलग कॉम्पिटेंसी हो, दूसरे की अलग हो, तो ट्रेड जो है दोनों को बेनिफिशियल साबित कर सके। तो इंस्टेड ऑफ सम गेम कई बार वो एक जीरो सम गेम जो है बन जाती है। और यही सेम रिफ्लेक्ट करता है हमारे साफ्टा के अंदर भी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा डीरेल्ड अग्रीमेंट रहा है, उसके ऊपर खासी कुछ जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाई है। देन हम इंडिया के रोल के बारे में बात कर सकते हैं कि इंडिया बीइंग द हेजेमन इन द सार्क, इंडिया को एक क्रिटिकल रोल यहाँ पे प्ले करना पड़ेगा एंड इंडिया अभी तक वो कर नहीं पाया है इन इंश्योरिंग ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड्स एंड ग्रेटर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द रीजन। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें ये आपको मोस्टली कवर कराई जाती हैं। तो 2020 में ये क्वेश्चन आया था, बट अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स जो है आपको नॉर्मल सिलेबस के अंदर भी मिल जाएगा। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आया था 2020 में, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर किस तरह से ये अचीवमेंट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी इन साउथ एशिया जो है उसको इम्पीड करता है। ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं साउथ एशिया में। नाउ यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस पे एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सिर्फ इंडिया एंड पाकिस्तान तक इसको सीमित ना करें, बल्कि एक ब्रॉडर व्यू ऑफ साउथ एशिया जो है उसको लेके चले। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी जो है चीजें यहाँ पे ड्रॉ आउट हो सकती थी। ठीक है, तो 2020 में आप बात कर सकते थे ऑब्वियसली पाकिस्तान तो जो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है ही है, राइट, जिसकी बात जो है टाइम एंड अगेन इंडिया ने भी वेरियस फोरम से की है, तो यहाँ पे आप उसके बारे में तो मेंशन कर ही सकते थे। सिमिलरली म्यांमार एंड बांग्लादेश को आप रेफर कर सकते थे, स्पेशली जब टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात आ जाती है तो यहाँ पे आप उसकी बात कर सकते हैं। सिमिलरली रोहिंग्या क्राइसिस एंड द काइंड ऑफ एक्सट्रीमिज्म जो कि उनके अगेंस्ट हो रहा था, विच लेड देम टू फ्ली एंड कॉज अ रेफ्यूजी क्राइसिस इन एंटायर साउथ एशिया, आप उसकी बात जो है कर सकते हैं कि किस तरह से वो भी पीस एंड सिक्योरिटी जो है उसको कितना ज़्यादा हैम्पर करता है। देन अगेन श्रीलंका का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किस तरह से LTTE जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह एग्जिस्ट करती थी, जो कि बिकॉज तामिल्स को जो है इक्वल राइट्स नहीं मिलते थे, रादर देन अडॉप्टिंग अ मोर से कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, उन्होंने टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म का पाथवे अपनाया, जिसके कारण श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर एक चलती रही एंड जो एक रिटर्न में रिप्लाई भी आया श्रीलंका का काफी वायलेंट था, जिसके कारण पीस एंड स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी शायद आज भी उस हद तक अटेन नहीं हो पाई है वहां पे। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली अफगानिस्तान का तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, राइट, अफगानिस्तान एंड किस तरह से अफगानिस्तान एक बहुत ही से एक इनस्टेबल दौर से गुजर रहा है एंड विद द कमिंग इन ऑफ तालिबान अब जो है टेररिज्म को लेके डिस्पाइट न्यूमरस रेजोल्यूशंस बीइंग पास, यूएनएससी ने जो रेजोल्यूशन पास किया आप उसको रेफर कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है, उसको लेके अगेन इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन भी आ सकता है जो कि आपका रेजोल्यूशन 2593 है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है आपको कोट करनी है, रेलेवेंट बनाना है, कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स देने हैं, तभी आपके आंसर जो है हटके निकलेंगे, राइट। नाउ अगेन आप देख सकते हैं कि कुछ वही थीम्स रही हैं विद रिस्पेक्ट टू रीजनल कोऑपरेशन, इकोनॉमिक्स, टेररिज्म का एक जो आइडिया हो गया, तो काफी जो है ये इंपॉर्टेंट रहे हैं। तभी मैं बोलूंगी कि रेजोल्यूशन 2593 एंड जो अभी दिल्ली डायलॉग हुआ है
ऑफ NSAs, उसको भी जो है आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाए। अब अगर हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो द लास्ट क्वेश्चन हैड एक्चुअली कम इन 2017 बिकॉज इंडिया पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली एक लो फेज चल रहा है, राइट, एक लो फेज ऑफ रिलेशनशिप चल रहा है, तो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं वहाँ पे। बट अगेन 2017 में फॉर एग्जाम्पल इंडस वाटर ट्रीटी को लेके क्वेश्चन आया था। आई वुड से इंडस वाटर ट्रीटी एंड टेररिज्म दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछी जा सकती है अगेन, तो प्रिपेयर देम वेरी वेरी वेल बिकॉज अगेन इनके आने के जो है काफ़ी चांसेस हो सकते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू इंडिया नेपाल एंड इंडिया भूटान, काला पानी इशू को लेके जो है ऑलरेडी 2020 में क्वेश्चन आ गया था, बहुत ही हॉट क्वेश्चन था ये, राइट। अगेन इंडिया एंड भूटान को लेके क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरह से एक टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप रहा है एंड किस तरह से इसमें और इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है, बिकॉज भूटान के अंदर भी है ना, हमने देखा है कि भूटान के अंदर क्या हुआ है, चाइना को लेके जब पहली बार डोकलाम का इशू आया था, भूटान रियली स्टूड विद अस, बट अगेन भूटान के अंदर भी कुछ वॉइसेस देखी जा रही हैं जो कि इंडिया के बिग ब्रदर ट्रीटमेंट को लेके क्वेश्चन मार्क उठा रही है। तो पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में किस तरह से इंडिया भूटान के अंदर या फिर इंडिया के जो रिलेशनशिप है विद इट्स हिमालयन नेबर्स गिवन द लूमिंग दिस चाइना जो कि वहां पे खड़ा है, किस तरह से इनको रिफॉर्म किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। नाउ हाइड्रो पॉलिटिक्स इज इनफैक्ट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, हमने इंडस वाटर ट्रीटी मैंने आपको बोल दिया 2020 में इनफैक्ट इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप एंड हाइड्रो पॉलिटिक्स का क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे तीस्ता की जो वाटर डिस्प्यूट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इन दिस रिगार्ड, राइट। सिमिलरली बांग्लादेश के साथ जो है हमारी एक मैरिटाइम डिस्प्यूट भी थी जो कि UN क्लॉज ने रिजॉल्व की थी एंड इंडिया ने जो है उसका पूरा पालन किया है। तो ये सारी एग्जाम्पल्स को लेके आपने हाइड्रो पॉलिटिक्स की भी बात करनी होती है। इनफैक्ट हाइड्रो पॉलिटिक्स को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है ऑलरेडी इन अ वीडियो, हमारी प्लेलिस्ट में वो पड़ी हुई है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख जाएं। वैसे तो 2020 में आ गया है क्वेश्चन, बट यू कैन expect the unexpected also, right, from them. Again बांग्लादेश को लेके टेररिज्म, एथनिक वायलेंस, राइट, क्योंकि ये इशू में रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। सिमिलरली आपकी 1971 की वॉर जो है जब बांग्लादेश फॉर्मुलेट हुआ था, है ना, अब 2021 के अंदर ऑब्वियसली क्या हुआ, आप 50 इयर्स जो है कंप्लीट हो गए थे, PM मोदी ने विजिट किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चरल सेगमेंट्स जो है उनकी बात की गई थी, राइट। एक ठाकुर मंदिर जो है वहाँ पे वो गए थे, राइट। तो कल्चरल रिलेशंस, हाउ टू इम्प्रूव बायलैटरल टाइज, क्या मेन जो है क्या मेन आउटपुट्स थे ऑफ मोदीज विजिट टू बांग्लादेश, इन सब के ऊपर जो है क्वेश्चंस आने के काफ़ी अच्छे चांसेस हो सकते हैं क्योंकि बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। इसके कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ इंडो पैसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो क्वाड के ऊपर जो है आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्वाड एंड क्वाड से किस तरह से इसका रिलेशनशिप हो पाएगा विद ऑकस, किस तरह से ये काउंटर कर सकता है चाइना को इन द रीजन, उस पे क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया को क्या करना चाहिए टू फर्दर क्लोज ऑन इट्स रिलेशनशिप विद आसियान टू काउंटर अ बेलिजरेंट चाइना, इसके ऊपर जो है क्वेश्चन आ सकता है, राइट। सिमिलरली आपके जो है साउथ ईस्ट एशिया में साउथ चाइना सी की डिस्प्यूट्स को लेके जो है इंडिया की प्रेजेंस को लेके जो है क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं इंडो पैसिफिक के ऊपर आया हुआ है, रोहिंग्या रेफ्यूजी को लेके जो आया हुआ है, इंडिया के सिग्निफिकेंस लुक ईस्ट पॉलिसी एंड प्लस इंडिजिनस पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया किस तरह से ये रोल प्ले करेंगे उसके ऊपर आया हुआ है, राइट। अगेन लुक ईस्ट पॉलिसी के चलते हुए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में रहा है गिवन द इंटायर NRC डिबेट एटसेट्रा, किस तरह से होलिस्टिकली हम यूटिलाइज कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया को टू रियली पुट लुक ईस्ट इनटू एक्ट ईस्ट की पॉलिसी, उसके ऊपर भी जो है क्वेश्चंस आने के आपके चांसेस हैं। अनदर मेजर सेगमेंट कैन बी इंडिया अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, पर्टिकुलरली इंडिया के रिलेशनशिप विद अफ्रीका, राइट। इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप पे अगेन हार्मनी एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन को लेके जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं। उससे पहले जो है इब्सा के ऊपर क्वेश्चन आया था, राइट। तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है
लैटिन अमेरिका या अफ्रीका से कहीं एक से जो है एक तो क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो अब हम बात कर सकते हैं कि पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में क्या ब्रिक्स अब रेलिवेंट रहेगा, राइट। ब्रिक्स की क्या रेलिवेंस हो सकती है गिवन कि इंडिया एंड चाइना के बीच में तो ऑलरेडी दे आर एट लॉगर हेड्स, प्लस पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में ऑल दीज कंट्रीज हैव सफर्ड, राइट। तो ब्रिक्स का क्या फ्यूचर है, किस तरह से अपने को रीओरिएंट कर सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आने के भी आपके काफी चांसेस हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल टॉपिक इज विद रिगार्ड टू आपका न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर एंड डब्ल्यूटीओ की नेगोशिएशंस, राइट। तो यहाँ पे डब्ल्यूटीओ की नेगोशिएशंस के अंदर 2018 में फॉर एग्जांपल इंडिया की कोएलिशन डिप्लोमेसी पे आया था। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि डब्ल्यूटीओ क्या है। डब्ल्यूटीओ एक सबसे वर्स्ट पीरियड के थ्रू गुजर रहा है, इसकी एपलेट बॉडीज फंक्शन नहीं कर रही हैं, चाइना एंड यूएसए ने इसको लॉगर हेड पे लिया हुआ है, डब्ल्यूटीओ में कोई डेवलपमेंट्स नहीं हो रही है। तो इंडिया लीडिंग द सदर्न ब्लॉक किस तरह से डब्ल्यूटीओ के अंदर चेंजेस इंकरेज कर सकता है ताकि डब्ल्यूटीओ एक रिडंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनने की जगह पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में एक मोर रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह बन के आए। इनफैक्ट 2017 में ही जो स्टॉल्ड प्रोग्रेस थी दोहा राउंड ऑफ डब्ल्यूटीओ के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू डेवलप्ड वर्ल्ड वर्सेस द डेवलपिंग कंट्रीज, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड के अंदर भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरह पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में डेवलपिंग कंट्रीज हैव रियलाइज्ड कि हमारी क्या नीड्स है एंड व्हेन अ क्राइसिस स्टार्ट्स डेवलप्ड वर्ल्ड्स हैवंट रियली कम टू आवर रेस्क्यू, राइट। तो किस तरह से डब्ल्यूटीओ इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ और ओरिएंट हो सकता है इज समथिंग दैट वी कैन लुक एट। इंडिया यूएसए के ऊपर ऑब्वियसली 2020 में क्वेश्चन आया था विद रिस्पेक्ट टू इंडिया सिक्योरिटी एंड नेशनल डिफेंस, राइट, क्योंकि हमने जो है जो फाउंडेशनल डिफेंस एंड लॉजिस्टिकल अग्रीमेंट्स है ऑलमोस्ट सारे यूएसए के साथ साइन कर लिए हैं, बट यूएसए के साथ जो है मोस्टली क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। तो इस बार भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्पेशली अफगानिस्तान क्राइसिस को लेके किसे इंडिया किस तरह से एक रिस्पॉन्सिबल एंड एक डिपेंडेबल पार्टनर की तरह फॉर द यूएस साबित हो सकता है, बोथ इन इंश्योरिंग स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया एज वेल एज इंडो पैसिफिक। सो दो रीजन्स जहां पे यूएस के इंटरेस्ट लाए करते हैं, अफगानिस्तान से वो जा चुके हैं, बट दे वुड नॉट वांट चाइना और रशिया अचीविंग अ डोमिनेंट स्पेस इन अफगानिस्तान। तो यहाँ पे इंडिया उनकी कैसे मदद कर सकता है, वाया जो क्वाड इन वेस्ट एशिया है ना, क्वाड इन वेस्ट एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंडली इंडो पैसिफिक में भी इंडिया जो कि क्वाड इन इंडो पैसिफिक रीजन का भी पार्ट है, वहां पे भी किस तरह से ये यूएस का एक एबल पार्टनर की तरह इमर्ज कर सकता है। ठीक है, देन स्टैंड ऑफ बिटवीन यूएसए एंड ईरान किस तरह से इंडिया की सिक्योरिटी नीड्स को जो है हैम्पर कर रहा है। अनदर मेजर इशू हैज बीन यूएसए जो एक सैंक्शंस लगा रहा है, प्लस क्योंकि S-400 डील जो है वो डिलीवर होने वाली है, इसके ऊपर चर्चा और ज़्यादा बढ़ गई है। संडे को जो है रशिया ने भी बोला था कि हाँ जी हम जो है ये पक्का आपके पास ले आएंगे। तो अभी S-400 मैकेनिज्म कितना इंपॉर्टेंट है एंड किस तरह से इंडिया अपनी सिक्योरिटी नीड्स का ध्यान रखते हुए यूएसए के साथ भी एक डीपर पार्टनरशिप कल्टिवेट कर सकती है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स ओन इंटरेस्ट कैन बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन इंडिया ईयू थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है, बट इंडिया ईयू के ऊपर पर्टिकुलरली जो उनका ट्रेड अग्रीमेंट है उसके ऊपर डेवलपमेंट को लेके क्वेश्चंस जो हैं आपको कर लेने चाहिए, प्रिपेयर कर लेने चाहिए, कंसिडरिंग कि ईयू हैज़ फेस्ड ऑब्वियसली द ऑनस्लॉट ऑफ द पैंडेमिक। तो काफ़ी ज़्यादा जो है उनको लॉसेज हुए हैं, ब्रेग्जिट हो गया है, तो ईयू विल बी लुकिंग फॉर न्यू पार्टनर्स एंड किस तरह से इंडिया एक बढ़िया इकोनॉमिक पार्टनर की तरह इमर्ज हो सकता है फॉर ईयू कैन बी अ गुड क्वेश्चन फॉर यू गाइस टू प्रिपेयर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली जो आपको यहाँ पे कर लेना चाहिए इज इंडिया एंड चाइना। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप देखेंगे हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही आता है क्योंकि इतना क्रूशल जो है ये रिलेशनशिप है, राइट। पहले क्वेश्चन आया था विद रिस्पेक्ट टू आपका जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके ऊपर इंडिया एंड चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ्स हो रहे थे। ठीक है, तो आपकी गलवान वैली, पैंगसोंग लेक, इन सब के ऊपर जो स्टैंड ऑफ हो रहे थे उसको लेके क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। अब इंडिया चाइना को लेके जो है अगेन क्वेश्चन आने के चांसेस है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ईदर ऑब्वियसली आपके मल्टीलेटरल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर दोनों की प्रेजेंस को लेके आ सकता है, इकोनॉमिक रिलेशंस को लेके जो है क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली एक और जो कि यहाँ पे बहुत क्रूशियल है इस ब्रह्मपुत्र रिवर का इशू,
राइट, बिकॉज हाइड्रोपॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना की डैम्स की कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, 2019 के अंदर भी ब्रह्मपुत्र रिवर शेयरिंग के ऊपर आया हुआ है, किस तरह से हाइड्रोपॉलिटिक्स कैन इमर्ज एज द न्यू फॉर्म ऑफ एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उसके ऊपर भी आने के चांसेस है। इंडो पैसिफिक के ऊपर ऑब्वियसली चांसेस हैं, क्योंकि इंडिया जो है इंडो पैसिफिक में क्वाड का पार्ट बन चुका है, क्लोज एसोसिएशन है यूएसए के साथ, चाइना बोल रहा है कि ये नई कोल्ड वॉर की तरह इमर्ज हो रहा है, तो किस तरह से इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया काउंटर कर सकता है चाइना को, क्या क्या ऑप्शंस हैं इनके पास वाइल मेंटेनिंग से इकोनॉमिक रिलेशंस विद चाइना, इन सब के ऊपर जो है अगेन क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। देन इंडिया एंड जापान के ऊपर ऑलरेडी 2020 में जो है आपके आक्सा अग्रीमेंट को लेके क्वेश्चन आ गया था, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट डिफेंस वाले अग्रीमेंट्स होते हैं ना, उनको ज्यादा ध्यान से पढ़िए। अब ये इसका मतलब नहीं कि एवरी अग्रीमेंट दैट इंडिया साइंस आप उसको लेके बैठ जाए, नहीं, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड फ्रांस के बीच में जो डिफेंस अग्रीमेंट्स है, इंडिया एंड रशिया के बीच में जो है, उनके ऊपर नजर डालनी बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। सिमिलरली 2017 में आया था डिफरेंसेस ऑफ इंडिया एंड रशिया के बीच में लेके। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया की जो ग्रोइंग क्लोजनेस है विद यूएसए, स्पेशली इन द स्फेयर ऑफ सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन, बट एट द सेम टाइम वी आल्सो रिमेन क्लोज पार्टनर्स विद रशिया एज वेल। इंडिया किस तरह से इन दोनों बेहेमथ्स को बैलेंस आउट करेगा, दैट कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2021 में पूछा जा सकता है। अगेन इंडिया एंड यूएन सिस्टम इज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। यहाँ पे इंडिया की परमानेंट सीट इन यूएनएससी को लेके जो है क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। 2021 में पूछा जा सकता है, क्योंकि इंडिया ने टेन्योर संभाला था 1 साल का एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएनएससी। क्या मेन उसमें डेवलपमेंट्स रही, क्या कुछ नया इंडिया ने किया, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। जो आपका COP26 है, उसको लेके क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया एज अ क्लाइमेट लीडर किस तरह से इमर्ज हो रहा है, क्या सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं इंडिया की, किस तरह से ये साउथ ब्लॉक को लीड कर सकता है फॉर अ मोर इक्विटेबल क्लाइमेट अग्रीमेंट, किस तरह से क्लाइमेट क्राइसिस को प्रिवेंट करने के लिए जो साउथ साउथ कोलैबोरेशन है एंड एज वेल एज नॉर्थ साउथ कोलैबोरेशन है, उसकी रिक्वायरमेंट है। व्हाट आर द वेज इन विच दिस कोलैबोरेशन कैन बी डन, राइट। सो इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इन टर्म्स ऑफ फंड्स ट्रांसफर्स, इन टर्म्स ऑफ continuation of कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का आइडिया, इन सब के बारे में बात करनी जो है जरूरी हो जाती है, ठीक है। परमानेंट यूएनएससी सीट वाला तो कई बार आता रहता है, यूएन पीस कीपिंग के ऊपर आता रहता है। सिमिलरली से यूएन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है कि यूएन की प्रेजेंस अभी भी है अफगानिस्तान में, इंडिया किस तरह से कॉम्प्लीमेंट कर सकता है यूएन के मेजर्स को से इन इंश्योरिंग अ स्टेबल अफगानिस्तान, इज समथिंग दैट कैन ऑल्सो बी वेरी रेलेवेंट फॉर 2021, ठीक है। देन वी हैव इंडिया एंड द न्यूक्लियर क्वेश्चन। मोस्टली जो है इंडिया न्यूक्लियर क्वेश्चन को लेकर नो फर्स्ट यूज के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है, नो फर्स्ट यूज क्या कोई अच्छी बात है या फिर इसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है, क्या अगर इसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है तो फॉर एग्जांपल चैलेंजेस है इनके नेबर से, तो इंडिया क्या क्या चेंजेस ला सकता है। देन अगेन हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि किस तरह से अब ऑकस के अंदर क्या हुआ है, सडनली ऑस्ट्रेलिया को भी एम्पावर कर रहे हैं विद न्यूक्लियर सबमरीन्स, तो किस तरह से क्या इंडिया के लिए भी रिक्वायरमेंट है, शुड एनपीटी ऑल्सो be changed with changing requirements of the world, does a more active, does a more offensive nuclear policy ensure greater security for India, right? ये सारे कुछ issues है जिनको आपको अच्छे से prepare कर लेना चाहिए, ठीक है। लास्ट जो एक टॉपिक है इज विद रिस्पेक्ट टू रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, और रीसेंट डेवलपमेंट्स में आप देखेंगे दो इनके फेवरेट टॉपिक्स हैं। पहला तो है इजराइल एंड वेस्ट एशिया। अगेन ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो आप बात कर सकते हैं से अब्राहम अकॉर्ड्स की। अब्राहम अकॉर्ड्स किस तरह से इंडिया की जो बैलेंसिंग एक एक्ट है बिटवीन द अरब वर्ल्ड एंड इजराइल, उसको बेटर हेल्प कर सकता है। आप बात कर सकते हैं कि पैलेस्तीन के अंदर पैलेस्तीन वर्सेस इजराइल का जो पूरा चला, जो बॉम्बिंग्स हो रही थी दोनों के एक दूसरे के अगेंस्ट, जो पूरा इशू चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू इजराइल कैप्चरिंग टेरिटरी ऑफ पैलेस्तीन, किस तरह से इंडिया उसके अंदर अपना एक आइडिया प्रेजेंट कर सकता है, इंडिया किस तरह से इजराइल और पैलेस्तीन का ये जो इशू है उसके अंदर एक नोटेबल कंट्रीब्यूशन दे सकता है विदाउट हार्मिंग इट्स रिलेशनशिप विद आइदर ऑफ द ब्लॉक्स। सिमिलरली हमने जैसे कि बताया वेस्ट एशिया में भी आपका जो सेकंड क्वाड है वो इमर्ज हो गया है, जिसमें दोनों ही आपके इजराइल एंड यूएई जो कि इंडिया के दो क्लोजेस्ट पार्टनर्स हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट है। तो किस तरह से दिस कैन बी अ पॉजिटिव फॉर इंडिया। देन अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कैन बी यहाँ पे इन
recent time can be इंडिया के रिलेशनशिप विद सेंट्रल एशिया, पर्टिकुलरली एससीओ को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि एससीओ का समिट भी हुआ था, एंड स्पेशली क्योंकि अफगानिस्तान का जो क्राइसिस आ रहा है, अफगानिस्तान के क्राइसिस में दोनों ही सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंडिया के लिए, राइट। तो सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया के साथ कैसे डीपर रिलेशनशिप इंडिया कल्टिवेट कर सकता है, किस तरह से चाइना और रशिया को की जो प्रेजेंस है इन सेंट्रल एशिया, पर्टिकुलरली गिवन दैट दीज आर वेरी वेरी रिच सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इंडिया को कैसे अपनी प्रेजेंस यहाँ पे जमानी चाहिए, ये सब जो है चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। अनदर वेरी पॉपुलर टॉपिक इज इंडियाज रोल इन जो आपका चेंजिंग इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, इसके ऊपर भी जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो अगेन दिस इज समथिंग जो कि इंडिया बात कर सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस अगेन आ सकते हैं कि दोनों ही यूएसए जो है एक डिक्लाइनिंग पावर है, चाइना जो है अपने एक बहुत सारे इश्यूज जो है झेल रहा है, सो रादर देन नाउ अनदर सुपर पावर इमर्जिंग, क्या मिडिल पावर्स जो है ये इंक्रीजिंग रोल प्ले करने लगेंगी इन शेपिंग द वर्ल्ड। इसके ऊपर जो है इनफैक्ट हर्ष पंत का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी आया हुआ है इन ORF। सो इंडिया इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग अ बैलेंसिंग पावर, क्या इंडिया आज एक इमर्जिंग पावर बन गई है, क्या इंडिया एक क्रेडिबल रिस्पॉन्सिबल मिडिल पावर है जो कि अब वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पे जमा सकती है, उसको कैरी ऑन कर सकती है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं इन 2021 गिवन द ट्रेंड ऑफ दिस 5 years के क्वेश्चन जो कि हम देख रहे हैं, राइट। सो होपफुली यू विल ऑल्सो गेट अ चांस टू गो थ्रू दीज क्वेश्चंस। अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आप मेंस नहीं दे रहे हैं, इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। अगर आप मेंस दे रहे हैं, कीप दीज क्वेश्चंस इन माइंड एंड इनके बेसिस पे जो मैंने आपको कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस बनाए हैं उनको आप अच्छे से प्लीज प्रिपेयर कर लीजिए, बिकॉज दे माइट कम इन द एग्जाम एंड दैट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू, राइट। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।